सबसे पहले खबर आपको देंगे कराची से। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ है। आग गोदाम की बालाई मंजिल पर लगी है। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक छुट्टी का वक्त होने के बायस तमाम मुलाजमीन फैक्ट्री से निकल गए थे। जिस वक्त आग लगी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सालिक, क्या सिचुएशन है राइट नाउ? हाँ जी बिल्कुल, ये आग की जो शिद्दत है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि उनकी 13 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें 2 स्नार्कल्स भी शामिल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। आग जो है इब्तदाई तौर पर जो है जो फैक्ट्री के जो बालाई मंजिल है वहाँ पर जो पुराने कपड़ों का गोदाम है उसमें लगी थी, जिससे देखते देखते फैक्ट्री के जो बालाई हिस्से के जो दीगर हिस्से उनको अपनी लपेट में ले लिया था। आग की शिद्दत को देखते हुए इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां यहाँ पर तलब की गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आग की शिद्दत को देखते हुए इस बात को मद्देनजर रखा जा रहा है कि आग को तीसरे दर्जे के किसी वक्त करार दिया जा सकता है। शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर तलब किया जा रहा है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग की शिद्दत जो है गुजरते लम्हे के साथ जो बढ़ती जा रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि उन्होंने आग को जो है मजीद फैलने से रोक दिया, उसको उसी फैक्ट्री तक कंटेन रखा हुआ है, जिसको आग बुझाने की जो कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, क्योंकि उससे मुतसिल भी दीगर जो 2-3 फैक्ट्रीज हैं उसको वहां पर भी जो पुराना कपड़ा, उसके अलावा जो गत्ता और दीगर सामान मौजूद है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि 2 स्नार्कल्स और 11 गाड़ियों की मदद से जो है मुख्तलिफ हिस्सों से जो फैक्ट्री में जो की बालाई मंजिल पर जो गोदाम है उसमें लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर पानी की जो कमी है सामने, उसके लिए इसका EPZ की जो हुकाम है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हुकाम की जो है यहाँ पर पानी के जो वाटर टैंकर है यहाँ पर इनको फराहम किए जा रहे हैं, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन की भी मामलत की जा रही है। KMC फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि उन्होंने वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम से जो मजीद पानी के लिए जो वाटर टैंकर्स के लिए उनसे कहा है ताकि जो ऑपरेशन है बिला तात्तुल जारी रहे। रेस्क्यू काम ये बता रहे हैं कि वो आग को बुझाने की कोशिश करें, साथ उसको जो मजीद फैला उसको रोकने की भी कोशिश करें। जी सालिक, आपने मजमूई तौर पर सारी सूरत-ए-हाल से बताया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आग पर काबू पाने के अमल में सबसे बड़ी रुकावट क्या पेश आ रही है रेस्क्यू काम को? हाँ जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम ये बता रहे हैं कि खुश्क मौसम है, सर्दी का मौसम है, जो गोदाम के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें जो आग लगी है और फायर रेस्क्यू ऑपरेशन जो बजाय जो है वो बाहर से किया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीनें जो इस्तेमाल की जा रही है, पानी का जो छिड़काव है वो दूर से किया जा रहा है ताकि जो अंदरूनी हिस्सों में जो लगने वाली आग है उस पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू काम ये कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आप हमें अपडेट कर रहे थे सालिक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 56 दरखास्तों पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा गया है कि अदालती अहकाम तक पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। इस पर मजीद बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक और क्या अहकाम मजीद दिए गए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने मुमताज हुसैन समेत 56 दरख्वास्तों पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। ये तहरीरी हुक्म 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को हदायत की जाती है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज का दरख्वास्तें दायर करने से पहले का स्टेटस बहाल किया जाए। अदालती अहकाम तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट की बात शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम है। तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है मोहम्मद अशफाक, इस कार्रवाई से मुतालिक और अहकाम जो दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हमने अफगानिस्तान से सरहद बंद करने की सिफारिश नहीं की। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के हवाले से वजारत तजारत का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफ से ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या बताया गया इस हवाले से मजीद वजारत तजारत की जानिब से? वजारत तजारत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और साथ ये बताया है कि जो ट्रांजिट ट्रेड हो रही थी, तो जो वस्ती एशियाई ममालिक के कंटेनर्स पाकिस्तान की बंदरगाहों पर थे तो उनको इजाज़त दी गई है और उसके लिए एक लाएअमल बनाया गया है और उनको ये हिदायत दी गई है कि उनके जो कंटेनर्स हैं वो दूसरे रस्तों से, यानी कि ईरान या चीन के रस्ते से ले जाए या हवाई ज़रिए से ले जाए, तो उनको वो इजाज़त दे दी गई है। ताहम अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 2 तरफ़ा तजारत समेत ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी बंद है, तो लिहाजा जिन ममालिक के कंटेनर्स पाकिस्तानी बंदरगाहों पर है उनको किसी और बंदरगाह पर भी वो लेकर जाकर वहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये तो उन्होंने हिदायत दी है। साथ में कायमा कमेटी में ये बात भी की गई
गई है। जो हुक्काम है अपना वजारत तिजारत के, उन्होंने बताया है कि हमने कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं दिया, कोई ऐसी तजवीज़ नहीं दी कि जो पाक अफगान बॉर्डर हो उसे बंद किया जाए। ताहम जो ट्रांजिट ट्रेड है जो पाकिस्तान के रास्ते होती है वो भी अभी बंद है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ कि अफगानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड है तकरीबन 50% से ज़ायद वो भी पाकिस्तान के रास्ते होती थी, तो वो भी बंद है। जितनी वस्ती एशियाई ममालिक का कंटेनर है तो उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो दूसरे रास्ते से ले जाए यहाँ से। इस तरह से जो है वो हल हो गया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें तफसीलात बताई। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, इस साल कोई भी हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइजर्स ने आज़मीन हज की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करवा दी है। इस पर मजीद बात करने के लिए ज़फ़र हाशमी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र, ये किस तरह से मैनेजेबल बनाया जाएगा कि तमाम आज़मीन हज अदा कर लें? जी बिल्कुल, इस साल के दौरान जो प्राइवेट हाजियों के साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अदायगियाँ बर वक्त ना होने के बाइस जो है वो हाजी हज नहीं कर सके थे, लेकिन अब इस बात को यकीनी बनाया गया है कि तमाम अदायगियाँ जो हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी जो हुक्काम हैं उनको अदा कर दी गई हैं। इस हवाले से चेयरमैन नासिर खान जो हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इन प्राइवेट आज़मीन की अदायगियों की जो है वो तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतज़ाम आज़मीन ने हज जो है उनके लिए खुशखबरी है कि इस साल कोई भी प्राइवेट हाजी जो है वो हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग जो है वो करा दिया है। हज ऑर्गेनाइजर्स ने आम आज़मीन की 100% रकम जो है वो सऊदी अरब में इस वक्त तक जमा कराई जा चुकी है और इससे जो है वो अब ये इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आइंदा साल के हज में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के तहत जो हाजी हज के लिए जाते हैं उनमें से कोई भी जो है वो हज से महरूम ना रहे। हुकूमत ने निजी हज ऑपरेटर्स को 31 दिसंबर की जो है वो डेडलाइन दी थी, लेकिन उससे पहले ही ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और प्राइवेट आज़मीन हज के लिए मिना में भी रहाइश की जो बुकिंग है वो करा दी गई है। इसके अलावा इनके रहाइश और खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज जो है उनके हवाले, यानी इस साल कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन जो है वो हज अदा कर सकें। ज़फ़र, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एहसास किंग अब्दुल अजीज मेडल भी दिया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दफाई व अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और बदलते हुए जोग्राफियाई व सियासी चैलेंजेस पर बात की। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़म की तारीफ। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के जारी करदा शाही फरमान के तहत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ममलकत सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी नवाजा गया। ये एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज अस्करी खिदमात और क़यादत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और अदाराजाती रवाबत को फरोग देने में उनके कलीदी किरदार के इतराफ के तौर पर दिया गया। ये एजाज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के शोबों में मुसलसल ताउन के लिए उनकी खिदमात का भी अकास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस एजाज पर खादमे हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत और पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। उन्होंने सऊदी ममलकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी दोहराया। मारूफ अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया। जरीदे ने अपने एक आर्टिकल में ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली की निशानदही करते हुए कहा है कि वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म हो गया और पाकिस्तान को फौक़ियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक रवां साल ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल है।
जरीदे ने कहा है कि पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया है। इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने की सोच थी और इस्लामाबाद को साइड लाइन करने की तवक्को की जा रही थी। ताहम सियासी हालात, शख्सी आजादियों पर पाबंदियां, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। जरीदे के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात में पहला पिघलाव खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंजेस से आया, जिससे वॉशिंगटन को हकीकी ताउन का वाज़ेह इशारा मिला। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की, जिसने वॉशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। पाक अमरीका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत झड़प बनी। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा गया। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रैटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान को जनूबी एशिया विजन को एंकर करने वाला इमर्जिंग एसेट करार दिया गया है। पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को नई आलमी अहमियत मिली, कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली हुई और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा फाल बनाया गया। इस ओहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम नुमाया तौर पर लिया गया। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा कि सीज फायर पर भारत का सर्द रद्द-ए-अमल ट्रंप को नागवार गुजरा, जबकि पाकिस्तान ने सालसी को कदर और शुक्रगुजारी से कबूल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। ट्रंप आसिम ताल्लुक को हाफ जोकिंग रोमांस कहा गया। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ही असल किरदार अदा किया। कोयटा से खबर दें आपको, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीटीआई धड़ों में हाथापाई हुई है। दो ग्रुप्स में झगड़े के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। अमजद अली खान न्यासी के इस्तकबाल पर पीटीआई कारकुनान आमने सामने आए। बिल्कुल, मेहमान को अपनी गाड़ी में ले जाने पर तनाजा हुआ। इस पर मजीद बात करने के लिए हसन अली कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, ये मामला क्या है, अभी सूरत हाल बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ग्रुपों के दरमियान तख्त-ए-सलामी के बाद हाथापाई का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे पीटीआई के सलाह खान काकड़ की ग्रुप और दाऊद शाह काकड़ की ग्रुप के जो मेंबरान थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां वो साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद अली न्याजी का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे थे। अमजद अली न्याजी इस्लामाबाद से पीआईए के परवाज के जरिए कोयटा पहुंचे। जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान मेहमान को अपनी अपनी गाड़ियों में ले जाने के मामले पर इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिसके बाद तख्त-ए-सलामी और बाद अज़ां हाथापाई में तब्दील हो गया। वाक़ये के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले ने दोनों ग्रुपों के जो मेंबरान थे उन्हें एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अमजद अली न्याजी को स्टेट लाउंज भी जो है मुंतकिल कर दिया, जहाँ बाद अज़ां उन्हें बाहिफाजत एयरपोर्ट से रवाना कर दिया गया। वाक़ये के बाद जो है एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी भी जो है मजीद सख्त कर दी गई है। जी अच्छा हसन, ये बताइएगा, ये जो दो धड़ों में तसादुम हुआ है, इन दोनों धड़ों को लीड कौन कर रहा था? यानी कि एक धड़े को अलग से लीड कर रहा होगा कोई रहनुमा, एक धड़े को अलग से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा लीड कर रहा होगा। कौन थे वो दोनों रहनुमा? हाँ जी, बताया जाता है कि सलार खान काकड़ जो है वो खुद तो मौके पर मौजूद नहीं थे। अलबत्ता जराये ने बात बताई कि दाऊद शाह काकड़ जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उनकी क़यादत में एक अपना जो ग्रुप था वो मौजूद था, जबकि दूसरा ग्रुप जो है उनकी क़यादत अब तक मालूम नहीं हो सकती कि वो उस वक्त उनकी क़यादत क्या सकता। हम जो है दोनों ग्रुपों के दरमियान जब वाकया पेश आया, तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो धड़ों में तसादुम हुआ है, जिसकी सूरत हाल से मुताल्लिक और तफसीलात से मुताल्लिक हसन आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मानसहरा से खबर दें आपको, जहां तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी का खान में नारान, बटकुंडी, बाबूसर टॉप और गिरदोनवाह में बर्फबारी हुई है। जी हाँ, मानसहरा की तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी का खान में नारान, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप और गिरदोनवाह में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मानसहरा की तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो कि वक्फे से हो रही है। वादी कागान में नारान, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप और गिरदोनवाह में बर्फबारी हुई।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब से जारी बारान रहमत से खुनकी में इजाफा हो गया। जुड़वा शहरों में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहने की पेशगोई कर दी। आइंदा दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या होगी, जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून से। हरीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, 2 दिन से जो जारी बारिशें हैं उनके बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। इस वक्त भी महकमा मौसमियात का आज बताना था कि आज शाम के रात के औकात में कहीं पे तेज़ जबकि कहीं पे हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। तो इसी तरह से इस वक्त भी मूसलाधार बारिश जो है वो कुछ इलाकों में जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत की बात कर ले तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम तर जो मरी के भी अजला हैं उनमें भी सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कल बारिश तो नहीं होगी, अलबत्ता सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी और इसी तरह से एक हफ्ते तक आगे भी मज़ीद बारिशें जो है वो नहीं बताई जा रही हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद के बासियों की बात कर लें तो इस्लामाबाद के शहरी इस हसीन खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इस सर्दी को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।